हेलो मेरे प्यारे सहपाठियों, मित्रों, आदरणीय शिक्षक गणों व सभी सम्मानीय अतिथि बंधुओं। सर्वप्रथम मैं शुभम प्रजापति आप सभी को अपने दिल की गहराइयों से आज के हमारे इस पावन पर्व की बधाइयां देता हूं। आप सभी का अभिवंदन व्यक्त करता हूं। जैसा कि मुझे हमारे आदरणीय गुरुजी के द्वारा इस मंच पर एक भाषण की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया है, इसके लिए मैं गुरुजी का भी आभार व्यक्त करता हूं। परंतु आप सभी को मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इस मंच से मैं जो कुछ भी अब बोलूंगा उसे कृपया सिर्फ और सिर्फ एक भाषण की तरह न लेंगे, बल्कि यह प्रस्तुति जो है यह सिर्फ और सिर्फ एक भाषण नहीं अपितु एक क्रांतिकारी योद्धा की पूरे जीवन की कहानी का एक संक्षिप्त रूप है, एक छोटा सा रूप है। तो बात को बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहूंगा। बात उन दिनों की है, सन 1907 का वो दिन, तारीख 28 सितंबर। एक किसान परिवार के मुखिया सरदार किशन सिंह की पत्नी विद्यावती कौर ने एक बेटे को जन्म दिया, जिन्हें हम आज भगत सिंह के नाम से जानते हैं। जब भगत सिंह का जन्म हुआ था तो किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि यह लड़का एक दिन अंग्रेजी शासन की नींव हिलाकर रख देगा। बचपन से ही भगत सिंह को पढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल शिक्षा ग्रहण करते समय उन्होंने स्कूल की किताबों के अलावा अन्य लोगों के द्वारा लिखी गई लगभग 50 से ज्यादा किताबें पढ़ डाली थी। हर तरफ आजादी को लेकर उठती आवाजों ने भगत सिंह के दिल में बचपन से ही राष्ट्र के प्रति प्रेम को जागृत कर दिया था। वे गांधी जी के विचारों से भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, अतः उन्होंने गांधी जी के बताए मार्ग को भी अपनाया, यानी कि अहिंसा का मार्ग। परंतु जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया तो कई भारतीयों की शहादत हो गई। इस कांड ने भगत सिंह के मन में बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई। इसके बाद जब सन 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जब गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया तो भगत सिंह को इस बात का बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने गांधी जी के द्वारा बताए गए अहिंसा के रास्ते को छोड़ दिया। उनका अहिंसा से विश्वास उड़ गया। इसके बाद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के द्वारा गठित किए गए गरम दल के सदस्य बन गए। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल सहित 4 अन्य क्रांतिकारियों को जब फांसी की सजा व 16 अन्य को कारावास की सजा दी गई तो भगत सिंह क्रोधित हो उठे। अंग्रेजों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए उन्होंने एक नया रास्ता चुना। सन 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए जब भारतीयों ने भयानक प्रदर्शन किए तो अंग्रेजों ने प्रदर्शन कर रहे भारतीयों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तब भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। इसके बाद भी जब अंग्रेजी शासन के सर पर जूं तक नहीं रेंगी तो भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने 8 अक्टूबर 1929 को ब्रिटिश शासन की केंद्रीय असेंबली में एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। बम फटने के बाद पूरे हाल में जोर से इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाकर भगत सिंह ने अपने साथ लाए हुए पर्चों को हवा में उछाल दिया, फिर खुद ही पुलिस की गिरफ्त में चले गए। इसके बाद 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को विस्फोटक पदार्थों की धाराओं में अपराधी साबित किया व 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह तथा अन्य 2 साथियों राजगुरु व सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 अक्टूबर 1931 को शाम 7:33 पर भगत सिंह व उनके 2 साथियों राजगुरु व सुखदेव इन तीनों को फांसी की सजा दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे तीनों मस्ती में गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद अंग्रेजों ने देश में आंदोलन न भड़क जाए इस डर से भगत सिंह के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर बोरियों में भरकर मिट्टी का तेल डालकर जला दिए। आग जलती देख आसपास के गांव के लोग जब गुस्से में आने लगे तो डर के मारे अंग्रेजों ने भगत सिंह की लाश के अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंक दिया और फिर वहां से भाग गए। इसके बाद गांव के लोगों ने लाश के टुकड़ों को इकट्ठा कर भगत सिंह का अंतिम संस्कार किया और इस तरह भगत सिंह भारतीय क्रांति की दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। इस प्रकार केवल 23 साल के इस नौजवान ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे सभी शिक्षक महोदयों, आप सभी अतिथि बंधुओं, आप सभी से मैं एक बात का फिर से अनुरोध करना चाहूंगा। शहीद भगत सिंह के बारे में मैंने जो कुछ भी आज कहा है, याद रखना यह बहुत ही संक्षिप्त है। मेरे शब्दों के माध्यम से हम सब शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी का पूर्ण बखान कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते।
अब सरदार भगत सिंह के विचार को व्यक्त करते हुए मैं अपनी प्रस्तुति को विराम देता हूं और अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, कि अगर मैं लिखना भी चाहूँ इश्क तो इंकलाब लिख जाता हूँ, कि अगर मैं लिखना भी चाहूँ इश्क तो इंकलाब लिख जाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।